जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग देखने वाले हैं कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर। इससे पहले क्वेश्चन आंसर देखने से पहले दोस्तों अपन लोग इसके बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश का नाम क्या है, इसका राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ठीक है, राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो सभी इसके बारे में अपन लोग जानेंगे। सम इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। पहले तो जानते हैं राज्य और उत्तर प्रदेश है आपका। राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी राजधानी हो जाएगी आपकी लखनऊ, जो कि लखनऊ कब से बनी है, 1921 से। तो दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए कि जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ कब से बनी है, तो आपको याद रखना है 1921 से राजधानी आपकी बनी है। तो दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप लोग इसी प्रकार से हर एक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए, सभी एग्जाम्स के लिए ये महत्वपूर्ण है वीडियो। तो आप लोग शुरू से अंत तक देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा लास्ट में। और अगर आप लोग इसी प्रकार से और भी सेट देखना चाहते हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आप बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो दोस्तों लखनऊ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये राजधानी लखनऊ कब से बनी उत्तर प्रदेश की, तो 1921 से बनी हुई है, ठीक है। अब इसका पूर्व का नाम जानते हैं। पूर्व में इसका नाम क्या था उत्तर प्रदेश का, तो दोस्तों इसका जो नाम था संयुक्त प्रांत था। अगर आपसे इंग्लिश में पूछा जाए तो इंग्लिश में कभी कभी लिखा आ जाता है यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। तो आपको हिंदी में लिखा आ जाएगा यूनाइटेड प्रोविंस। तो आपको वो भी याद रखना है, उसका भी मतलब होता है संयुक्त प्रांत, ठीक है। तो आपको दोनों प्रकार से तैयार रहना है कि उत्तर प्रदेश का पूर्व का नाम क्या था। अगर आपका आता है संयुक्त प्रांत, तब भी आपको राइट आंसर देना है। अगर आपसे पूछा जाता है, ऑप्शन दिया जाता है कि यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि राज्य की जो विधिक स्थापना है वो कब हुई थी। तो राज्य की जो विधिक स्थापना हुई थी साथियों, वो हुई थी 1 नवंबर 1956 में, ठीक है। कब हुई थी राज्य की विधिक स्थापना, 1 नवंबर 1956 में हुई थी। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। तो उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है, सबसे पहले आप लोग ये समझिएगा कि राजकीय भाषा कहते किसको है। तो राजकीय भाषा वो कहलाती है दोस्तों जो कि आपकी सरकारी कामकाजों में उपयोग में ली जाती है भाषा, ठीक है, या उपयोग में ली जाती है। जिसका कि आप लोग सरकारी दस्तावेज जो आपके पास आते हैं उसमें कौन सी भाषा रहती है, तो हिंदी रहती है। वो क्या कहलाती है, राजकीय भाषा कहलाती है। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है। और दूसरी है जो आपकी, वो है आपकी उर्दू भाषा, ठीक है। तो याद रखना, अगर राजकीय भाषा पूछा जाए तो क्या याद रखना है आपको, हिंदी है। और दूसरी भाषा पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजकीय दूसरी भाषा कौन सी है, तो वो है आपकी उर्दू भाषा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का। तो राजकीय अगर आपसे पशु पूछा जाए तो आपका है बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा है। और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो वो बाघ है आपका, ठीक है। तो याद रखना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो आप लोगों के लिए बाघ अगर आपका पहला ऑप्शन देखा आ जाए तो आप लोग वही आंसर टिक करके चले आएंगे, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा है, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं कुछ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साथियों, बने रहिएगा आप लोग शुरू से अंत तक। तो ये अपन लोगों ने बात की है राजकीय पशु की, तो वो बारहसिंगा है। अब बात करते हैं राजकीय पक्षी क्या है। अब तो पशु देखा है आपने, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, सारस अथवा क्रोंच, ठीक है। राजकीय पक्षी क्या है उत्तर प्रदेश का, सारस अथवा क्रोंच। अगर आपको इसमें से कोई भी ऑप्शन आता है तो आपको सही आंसर इसी पे टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजकीय वृक्ष क्या है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है साथियों, वो है आपका अशोक का पेड़, ठीक है। राजकीय वृक्ष याद रखना है। राजकीय आपने पशु देखा, ठीक है, पक्षी देखा, ये सभी के सभी आपको याद हो जाएंगे। राष्ट्रीय पशु क्या है आपका, राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का, तो वो है आपका बारहसिंगा, ठीक है। अब आप बात करते हैं पक्षी की, तो सारस अथवा क्रोंच याद रखना है। इसके बाद है आपका राजकीय वृक्ष, तो वो हो जाएगा आपका अशोक का पेड़। अब पुष्प की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो पलाश है, जो कि जनवरी 2011 से माना गया है, ठीक है। राजकीय पुष्प क्या है, पलाश, जो कि जनवरी कब से, 2011 से। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, राजकीय चिन्ह क्या है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो है दोस्तों, वो एक वृत्त में इस प्रकार से आपका वृत्त बना हुआ है, जिसमें कि दो मछली हैं,
ठीक है, 2 मछली बनी हुई हैं और एक तीर धनुष आपका बना हुआ है। ठीक है, तीर धनुष इस प्रकार से आपका बना रहेगा। ठीक है, और इसमें आपकी 2 मछलियां भी आपकी बनी हुई हैं। ये आपका जो चिन्ह है एक वृत्त में बना हुआ है, राजकीय चिन्ह, जिसमें 2 मछलियां हैं और एक तीर धनुष है। यह जो चिन्ह स्वीकृत हुआ है दोस्तों, ये हुआ है 1938 से स्वीकृत हुआ है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। ठीक है, अब बात करते हैं कि विधानमंडल कैसा है उत्तर प्रदेश का। तो विधानमंडल जो है वो द्विसदनात्मक विधानमंडल है आपका। विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 403 प्लस 1 बराबर कितनी है? 404। और ये आपका एक एंग्लो इंडियन से संबंधित है। ठीक है, कुछ और देखते हैं इसके बारे में। इसके बारे में दोस्तों अपन लोग लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, जो कि आपकी वन लाइनर वाले क्वेश्चन आंसर भी रहेंगे। ठीक है, ये अपन ने देख लिया है। अब इसके बाद है आपका विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? 99 प्लस 1। तो एक क्या है? एक एंग्लो इंडियन है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो 99 प्लस 1 आपको याद रखना है। अब लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है वो है साथियों आपकी 80। ये उत्तर प्रदेश के बारे में बात चल रही है। यूपीजी के करंट अफेयर्स है, यूपीजी के क्वेश्चन आंसर है, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 31 है। ठीक है, याद रखना। उच्च न्यायालय कहाँ है उत्तर प्रदेश का? तो इलाहाबाद जो खंडपीठ है आपका लखनऊ। ठीक है, उच्चतम न्यायालय कहाँ है? इलाहाबाद में है। खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ है। ठीक है, तो ये आप लोग बात करते हैं। कुछ और देखते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आपके। ठीक है, यही पूछे जाते हैं। संभागों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? संभागों की संख्या पूछी जाए तो याद रखना कितनी है? 18 है। जिलों की संख्या पूछी जाए कि उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? तो 75 है। संभागों की संख्या कितनी है? 18 है। और जिलों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है 75 जिले हैं आपके उत्तर प्रदेश में। अब आपसे ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में महानगर, जो कि महानगर क्या कहलाते हैं? जिसकी जनसंख्या कितनी है? 10 लाख से अधिक है, उनको लोग क्या कहते हैं? महानगर कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कितने महानगर हैं? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कितनी है संख्या? 6 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में महानगर की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है कि 6 है आपकी। ठीक है, इसके बाद है तहसीलों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश की बात चल रही है दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 316। ये आपको याद रखना है। आपको जिलों की संख्या याद रखना है, ये पूछा जाता है, ये पॉपुलर क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? तो वो है आपकी 75। और महानगर जो कि कहलाते हैं 10 लाख से जिनकी संख्या अधिक होती है, तो वो कितने हैं? 6 हैं। तहसीलों की संख्या कितनी है? तो वो है आपकी 316। ठीक है, कुछ और देखते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको देखना है कुछ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आपको भागना नहीं है, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। तो कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं जो कि आपके लिए वन लाइनर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट जितने थे हमने आपको बता दिए हैं। इसके बाद अपन लोग देखते हैं वन लाइनर वाले क्वेश्चन आंसर जो कि एग्जाम्सों में पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन देखेंगे अपन लोग। तो देखिएगा क्वेश्चन। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे उत्तर प्रदेश जी के वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका कि इलाहाबाद का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो इलाहाबाद का पहले नाम आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो उसका जो नाम है इलाहाबाद का नाम वो अब क्या कर दिया गया है? तो वो दोस्तों प्रयागराज कर दिया गया है इलाहाबाद का नाम। ठीक है, ये सभी को याद होगा। इसके बाद है आपका कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? 1998 में दिया गया था। अब क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में विदेशी पर्यटकों के लिए जो देश का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश का भी है, तो वो क्या है? उत्तर प्रदेश, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो विदेशी पर्यटकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो देश का महत्वपूर्ण स्थल है वो क्या है? ताजमहल है। ताजमहल, ठीक है, कहाँ पर है? तो ये आगरा में है। ये भी आपको याद रखना, क्वेश्चन भी आएगा। जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती मकबरा, जोधाबाई महल, दीवाने खास, पंचमहल कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों ये फतेहपुर सीकरी में आपके स्थित हैं। फतेहपुर सीकरी कहाँ है आपका? कौन से शहर में है? तो दोस्तों आगरा शहर में आपका स्थित है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में क्या क्या है? जामा मस्जिद है, बुलंद दरवाज़ा है, बीरबल महल है, सलीम चिश्ती का मकबरा है, जोधाबाई
महल है, दीवान खास है और आपका पंचमहल है। ठीक है, ये सारे के सारे स्थल कहाँ पर हैं? ये फतेहपुर सीकरी में है, जो कि आपका शहर का नाम है आगरा, आगरा में पड़ता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका कि विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के स्मारक हैं। तो विश्व धरोहर सूची में उत्तर प्रदेश के जो राज्य के स्मारक हैं वो कौन कौन से हैं? फतेहपुर सीकरी है, आगरा का किला है और आपका ताजमहल है। ये सारे के सारे स्थान कहाँ हैं? आगरा में हैं आपके। ठीक है, तो याद रखना विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के स्मारक कौन कौन से हैं? फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला और आपका ताजमहल, ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भरत कुंड, अयोध्या, नंदीग्राम एवं नंदीग्राम में ही बहु बेगम मकबरा, गुलामबाड़ी, गुप्तार घाट, रत्नागिरी मंदिर आदि उत्तर प्रदेश में किस जिले में पड़ते हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे आपसे। सुपर टेट में भी ये क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। लेखपाल का आपका एग्जाम्स है, कांस्टेबल का है, उसमें भी ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये कहाँ है? सारे के सारे स्थल फैजाबाद में है। गीता वाटिका, गोरखनाथ मंदिर और गीता प्रेस, रामगढ़ ताल, सोहरगोरा, चोरी चोरा कहाँ पर स्थित हैं? तो गोरखनाथ आपका आ गया है, तो आप लोग समझ सकते हैं ये कहाँ पर पड़ता है, गोरखपुर में है। सारे के सारे स्थल कहाँ हैं? गोरखपुर में स्थित हैं आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्र एवं ब्रह्मा के साथ भगवान बुद्ध यहाँ पर धरती पर पधारे, बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रथम प्रवेश स्थल कहाँ पर है? तो ये है आपका संकीसा फर्रुखाबाद में। कहाँ पर है? संकीसा फर्रुखाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साथियों। क्वेश्चन क्या है आपका कि बिरहा लोक संगीत विशिष्टता है किस कहाँ की है? पूर्वी उत्तर प्रदेश की। बिरहा लोक संगीत विशिष्टता है पूर्वी उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट है आपका कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है तो वो है आपका बिरहा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? बिरहा। नेक्स्ट है आपका धुरिया लोक नृत्य है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड भी दोस्तों उत्तर प्रदेश को ही कहा जाता है। ठीक है, धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का। हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है, तो हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का जो संबंध है वो रंगमंच से संबंध है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन स्थित है, कहाँ पर है? तो वो है आपकी वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन स्थित कहाँ पर है? वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वो है आपका लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है? किराना घराने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित थे, तो वो किराना घराने से संबंधित थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक नृत्य राहुला का जो संबंध है वो यूपी के किस क्षेत्र से है? तो आपको याद रखना है बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन चाहो तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध किस लोक नृत्य से है? ब्रजमंडल का तो चरकुला से संबंधित है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था वह कहाँ पर था? भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय का नाम है उसका। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें। और आप लोग इसी प्रकार से और भी सेट देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन की घंटी आएगी उसको भी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि हमारा मनोबल भी बढ़े। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। तो चलते हैं साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।